रामगोपाल यादव के बयान पर अयोध्या के संतों में भी नाराजगी देखने को मिली है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी को रामद्रोही बता दिया है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही रामद्रोही रही है। आप देखिए, निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करना, उसके बाद वहां पर पुनः यह कहना कि बाबरी मस्जिद हम पुनः स्थापित करेंगे, पुनः बनवाएंगे। तो स्वाभाविक है, रामगोपाल यादव ने कहा कि राम मंदिर बेकार है। उनके लिए तो सनातन संस्कृति का हर जगह वो बेकार है जहां हिंदुओं की आस्था जुड़ा हो, जहां से हिंदू जुड़े हों, वहां आस्था से ठेस पहुंचाने से मतलब है उनको एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करना है, सिर्फ टोपी की ही बात करना है, तो सनातन का विरोध तो करेंगे ही करेंगे वो। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुस्लिम आरक्षण पर 4 घंटे में लालू प्रसाद यादव पलट चुके हैं। इस वक्त बड़ी खबर है, आज सुबह लालू यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की थी, लेकिन दोपहर तक लालू यादव अपनी ही बात से पलट गए। लालू प्रसाद यादव ने धर्म के आधार पर आरक्षण की खिलाफत कर दी। लालू यादव ने कहा आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं। यानी अपने बयान से वो पलट गए। उन्हें मालूम है थर्ड फेज की वोटिंग हो रही है और वोटिंग से कितना नुकसान हो सकता है अगर ये लोगों के मन में बात चली गई। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लालू यादव का नाम लिए बिना कांग्रेस पर हमला किया। पीएम ने कहा जो चारा खा गए वो जेल से बाहर आए हुए हैं और मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये पलटवार है लालू प्रसाद यादव पर। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आरक्षण के मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को चिट्ठी लिख दी है।
और वोटिंग परसेंटेज का मुद्दा उठाया विपक्षी गठबंधन से खड़गे ने। चुनाव आयोग के सामने भी इस मुद्दे को उठाने की अपील की और इसी के तहत एक चिट्ठी उनकी ओर से लिखी गई। अलायंस ये लिखा है कि आप सभी लोग इसके बारे में सी से इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं क्यों ऐसी देरी हो रही है, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट ही देते इलेक्टेड का, इन्होंने इतने वोटों से जीता, इन्होंने इतने वोटों से जीता, तो आपके पास डाटा कैसा नहीं रहता, उसको क्यों 10 दिन लगते हैं। और लोकसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे दमखम से मैदान में है। मध्य प्रदेश के खरगोन और धार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान और मुस्लिमों के आरक्षण पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कांग्रेस ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया। यही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको तय करना है कि देश जिहाद से चलेगा या फिर रामराज्य से चलेगा। हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं, आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। कांग्रेस पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला। संपत्ति से लेकर आरक्षण तक कांग्रेस पर बरसे पीएम। लोकसभा चुनाव में राम राज्य वर्सेस वोट जिहाद। चुनावी मोर्चे पर डटे प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष और कांग्रेस पर जोरदार हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार मौका खरगोन और धार में चुनावी रैलियों का था, जहां पीएम मोदी ने एक के बाद एक कांग्रेस की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। सबसे पहले सुनवाते हैं पीएम मोदी ने खरगोन में क्या कहा। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक